नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको ज्येष्ठ मास महात्म के 27वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ, जिसमें हम जानेंगे सत्यवान सावित्री की कथा का वर्णन। ऋषि लोग कहने लगे कि हे स्कंद जी, दुख शोक और भय से आक्रांत एकाकी वन में स्थित उस असहाय पतिव्रता मनुष्यनी ने क्या किया। स्कंद जी बोले कि हे ऋषियों, सावित्री को पतिव्रता जानकर धर्मराज स्वयं आए। उस कृष्ण पिंगल वर्ण पुरुष को अत्यंत तेजवान देखकर वह पतिव्रता भामिनी बोली कि हे पुरुष लोक भयंकर, तुम कौन हो। यमराज बोले कि हे बरारोहे, हे मनुष्यनी, तुम्हारे पति क्षीणायु हैं, और हे देवी, तुम्हारा दुर्विषह तेज सहन करने योग्य नहीं है। हे माँ भागे, यह जानकर मैं स्वयं आया हूँ। यह उस बरारोहा सावित्री से कहकर उस महात्मा सत्यवान की देह से अंगुष्ठ मात्र पुरुष को पास में खूब गाढ़ा बांधकर बेग से खींचा और उसे लेकर यमराज अपनी यमपुरी को चल दिए। तत्पश्चात अपने पति की आत्मा के पीछे पीछे सावित्री भी चली। यमराज बोले कि हे माँ भागे, तुम बहुत दूर तक चली आई हो, अब लौट जाओ और घर जाकर अपने मृत पति की अर्धदैहिक पारलौकिक क्रिया कर्म कराओ। इस प्रकार यमराज के कहने पर उस समय सावित्री यमराज से बोली कि हे मानद, आपके समीप मुझे शर्म नहीं है और ना मुझे ग्लानि है। हे सुरेश्वर, विशेषकर मुझे पति के समीप ग्लानि हो भी कैसे सकती है। आप धर्म से पालन करते हैं और धर्म से ही वर्तते हैं। आज आपका दर्शन निष्फल नहीं हो सकता, तथा सत्पुरुषों का तो यहाँ तक कहना है कि आपका दर्शन कभी भी निष्फल नहीं जा सकता। तथा वेदों को जानने वाले कहते हैं कि 7 पग 7 चलने से मैत्री हो जाती है। उस समय उसके वचन सुनकर धर्मराज जी प्रसन्न हो गए और वरों के मालिक तथा वरों के दाता यमराज ने सावित्री को वर दिया। सावित्री ने अपने सास ससुर के लिए नेत्र प्राप्ति, राज्य प्राप्ति तथा रूप का वर मांगा और पिता के लिए तथा अपने लिए 100 पुत्रों होने का वर मांगा तथा यमराज की आज्ञा से पति का जीवन रूपी वर भी मांगा। तदंतर सुभद्रा सावित्री ने धर्मराज की प्रदक्षिणा की। सावित्री के सभी वरों को देकर यमराज अपने लोक को गए और सावित्री अपने पति के सिर को अपनी गोद में लेकर वट वृक्ष के समीप पूर्ववत बैठ गई। हे ब्राह्मण, उसके पश्चात वह सत्यवान जाकर यह वचन बोले कि हे बरारोहे, हे भामिनी, मैंने इस समय एक अद्भुत स्वप्न देखा और वह सब वृतांत जो धर्मराज ने किया था और कहा था वह सब ही सावित्री जी को कह सुनाया। सावित्री ने भी जो बातचीत यमराज के साथ हुई थी सत्यवान को बताई। सूर्य नारायण के अस्त हो जाने पर राजा द्युमत्सेन अपने पुत्र के आगमन की आकांक्षा से इधर उधर दौड़ने लगे। राजा द्युमत्सेन पुत्र के आगमन की आकांक्षा से एक आश्रम से दूसरे आश्रम को जाते और पुत्र के न मिलने पर विलाप करने लगे कि हम दोनों अंधों की लकड़ी लाठी समान वह सत्यवान बिना हम दोनों के कहाँ चला गया। इस प्रकार सपत्नीक वह राजा विलाप करता हुआ दुख से संतप्त होकर बारंबार हे पुत्र कहकर पुकारने लगा। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार अकस्मात राजा द्युमत्सेन के नेत्र खुल गए। यह परम आश्चर्य देखकर आश्रम वासियों ने शांति पूर्वक वचन कहे कि हे महाराज, हे मामते, इन नेत्रों के खुलने से यह सूचित होता है कि आपका पुत्र के साथ संयोग अवश्य है। स्कंद जी कहने लगे कि हे ब्राह्मणों, जब तक तपस्वी लोग यह बात कर ही रहे थे कि उसी समय सत्यवान ने समस्त द्विजों को नमस्कार कर माता पिता को नमस्कार किया। तदंतर वह कमलेक्षणा सावित्री ने आकर सास ससुर के चरणों को नमस्कार किया। मुनि लोग कहने लगे कि हे सावित्री, हे वरानने, तुम वृद्ध ससुर के नेत्र प्राप्ति का कारण जानती हो क्या। सावित्री बोली कि हे मुनि श्रेष्ठ, मैं नेत्र प्राप्ति का कारण कुछ नहीं जानती, किंतु मेरे पति बहुत देर तक सोते रहे, इस कारण देर हो गई। सत्यवान कहने लगा कि हे ब्राह्मणों, इस सावित्री के प्रभाव से यह सब कुछ हुआ है, इसका और कोई कारण मैं नहीं जानता। यह सब कुछ सावित्री के ही तप का ही फल है। मैं तो इस समय सावित्री के व्रत का प्रभाव देख रहा हूँ। स्कंद जी कहने लगे कि इस प्रकार सत्यवान के साथ बात हो रही थी कि इतने में ही राजा द्युमत्सेन के प्रवासी लोगों ने आकर कहा कि हे राजन, तुम्हारा शत्रु राजा मारा गया। जिस क्रूर मंत्री के द्वारा आपका राज हरण किया गया था वह मंत्री भी मारा गया। अतः यह सब प्रवासी आपके पास आए हैं। हे राज शार्दुल, हे प्रभु, आप उठिए और अपने राज्य का पालन चलकर करिए। हे राजन, आप मंत्री और पुरोहित के द्वारा राज्यासन
पर अभिषिक्त हो। स्कंद जी बोले कि हे विप्रो, वह राज श्रेष्ठ प्रवासियों के साथ अपने पुर में जाकर अपने पितरों का राज्य प्राप्त किया। सावित्री और सत्यवान दोनों परम आनंद के भागी हुए। उनके बहुत शक्तिशाली 100 पुत्र उत्पन्न हुए तथा व्रत के प्रभाव से सावित्री के पिता अश्वपति के भी यमराज की कृपा से 100 पुत्र हुए। हे विप्रो, यह उत्तम व्रत महात्म आप लोगों से मैंने कहा। इस व्रत के प्रभाव से क्षीणायु सावित्री का पति जीवित हो गया, इसलिए इस व्रत को सब स्त्रियों को करना चाहिए। यह व्रत पति सौभाग्य का फल दाता है। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म सत्यवान सावित्री कथा वर्णन 27वां अध्याय संपूर्ण। बोलो ज्येष्ठ मास महात्म की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।